Assalamu alaikum students. Today's topic is sources and uses of protein. This is very important topic. ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में अक्सर बेशतर आता रहता है। इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि बेटा यहाँ पे 5 चीज़ें हमने पढ़नी है, उन 5 के यूजेस वगैरह लिखे होंगे। ये यूजेस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अक्सर बेशतर इस चैप्टर का लॉन्ग यूजेस पे ही मुश्तमिल होता है। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी आ सकती हैं लेकिन यूजेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ प्रोटीन। सोर्सेज का मतलब होता है प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, एंड यूजेज और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। बेटा सबसे पहले हमें पता है, हम लास्ट लेसन के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारी बॉडी का 50% ड्राई वेट प्रोटीन से मिलके बना होता है और उसके अलावा इसको हम मुख्तलिफ़ जगहों से हासिल करते हैं और इसके मुख्तलिफ़ फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि एनिमल प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं वो आ जाएगा चिकन, मीट, मटन, फिश, एग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मोस्टली प्रोटोप्लाज्म की डेवलपमेंट में ह्यूमन बॉडी को हेल्प करते हैं। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो प्रोटोप्लाज्म ही एक्चुअली डेवलप नहीं होगा, जिससे आपकी बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। सेकेंडली बेटा यहाँ पे आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायो में भी आप बड़ा इसका इस्तेमाल करते हो, इसको देखते हो, पढ़ते हो। एंजाइम्स। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स सिंपली हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट, यानी ऐसी चीज़ें जो रिएक्शन को पास करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। दिस इज़ नोन एज बायो कैटलिस्ट। ये एंजाइम्स सारे के सारे बेसिकली प्रोटीन नेचर के होते हैं। प्रोटीन नेचर का मतलब ये है ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस को पास करते हैं। इनको हम एज ए ड्रग्स का मतलब ये नहीं कि हम मंशा, ड्रग्स का मतलब यहाँ पे होगा मेडिसिन। तो हम मेडिसिन के तौर पे भी एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ रिएक्शन को पास करने के लिए भी इनका इस्तेमाल बॉडी के अंदर किया जाता है। उसके अलावा ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं और ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होते हैं। टू कंट्रोल ब्लीडिंग, and also for treatment of blood cancer। इससे नेक्स्ट पॉइंट बेटा आएगा हाइड्स। हाइड्स किसे कहते हैं हम? ये जानवरों की खाल होती है, इसको हम हाइड्स का नाम देते हैं। ये हाइड भी बेसिकली प्रोटीन नेचर की होती है, यानी प्रोटीन से मिलके बनी होती है। अब इसी प्रोटीन से मिलके बनी हुई हाइड्स को हम लेदर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। लेदर इंडस्ट्री या लेदर टैनरीज, जिससे हम फर्दर बैग्स, शूज़, जैकेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोड्यूस करेंगे। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ लेदर की आइटम्स आप डेली बेस पे यूज़ करते हैं। शूज़ और जो हमारे पास जैकेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुछ बैग भी इसके बने होते हैं, उसके अलावा और भी मटेरियल हम इसके बना के इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो हमारे पास लेदर आती है बेसिकली वो सारी की सारी खाल के ऊपर डिफरेंट प्रोसेसिंग करके लेदर टैनरीज के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम उसको प्रॉपर लेदर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो हाइड थी बेसिकली वो भी प्रोटीन की बनी हुई थी। सो प्रोटीन का एक और इस्तेमाल हम कह सकते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर। उसके बाद बेटा कहते हैं ये जो हड्डियाँ होती हैं एनिमल्स की, उनके अंदर एक मटेरियल होता है, दिस इज नोन एज जेलेटिन। बेटा जब हम हड्डियों को हीट करते हैं तो वहाँ से ये मादा मटेरियल निकलता है। इसको हम बाद में बेकरी आइटम्स बनाने के लिए, यानी बेकरी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट इसका सोर्स आर यूज सिंपली प्लांट्स। पहले हमने ये जो चीज़ देखी थी प्रोटोप्लाज्म की डेवलपमेंट के लिए, वो एनिमल का सोर्स था। एनिमल से हमें मिलती हैं मीट, एग्स, चिकन, फिश एक्सेट्रा।
अब हम प्लांट्स की तरफ जाएंगे तो प्लांट से हमें ये जो पल्सेस हैं, पल्सेस हम कहते हैं ये जो मुख्तलिफ दालें हमारे पास आती हैं। उसके अलावा हम कहते हैं ये जो बीन्स, दानेदार चीज़ें जैसे लोबिया वगैरह हो गया, तो इस तरह की चीज़ों के अंदर प्रोटीन काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है जो हमारी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करती है जब हम उसको एज ए डाइट इस्तेमाल करते हैं। बेटा लेक्चर लंबा नहीं करूँगा, 5 यूजेस हैं, उसके ऊपर वाली थ्योरी जो लिखी हुई है वो भी आपने अच्छी तरह से याद करनी है। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको बेटा आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो पॉइंट अगर समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। वैसे बड़ा सिंपल सा ये हमारे पास टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।